हेलो गुड इवनिंग, जय श्री राम है मेरे दोस्तों। तो भाई कैसे हो आप लोग। सो गाइस देखो, 10th में ट्रायंगल चैप्टर में आपको एक बहुत बड़े कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं बीपीटी या फिर थिल्स थ्योरम। सो गाइस जो ये बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थिल्स थ्योरम, ये इसके इतने हाई चांसेस हैं कि आपको ये बोर्ड में दिख सकता है और आपको प्री बोर्ड में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस इसको अच्छे से समझ लिया तो आपने अपने 5 नंबर पक्के कर लिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि थिल्स थ्योरम या फिर बीपीटी क्या है। तो गाइस देखिए, थिल्स थ्योरम कहती है कि इफ इन ए ट्रायंगल a line drawn parallel to the one side of a triangle then it divides the other two sides in equal ratio। यानी देखो मैं आपको समझाता हूँ, पता क्या है, ये आपको प्रूफ करने के लिए आता है, तो इस तरीके से समझ लेना, आपको भाई कभी नहीं भूलने वाले हो आप। ठीक, सो देखो ये बेसिक थ्योरम है, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या कहती है कि ट्रायंगल में अगर हम कोई एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, आपके सामने मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक, ये लो जी, ए बी सी ट्रायंगल बना लिया। अच्छा एक चीज याद रखना कि जब कभी भी आप मतलब इस तरीके की कोई फिगर कंस्ट्रक्ट करते हो जिसमें पहले से नेमिंग नहीं है, तो आप खुद से नेमिंग कर सकते हो। आप किसी बुक से सॉल्यूशन देख के जा रहे हो उसकी क्या नेमिंग है, अगर नेमिंग रट के जा रहे हो तो आपकी गलती होना बहुत ज्यादा हाई चांसेस रखते हैं उसके। ठीक है, सो देखो मैंने ट्रायंगल ले लिया एबीसी। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर इस ट्रायंगल में कोई एक लाइन पैरेलल बना दी जाए, ठीक है, ये ई एफ अगर लाइन है, ये ई एफ को बी सी के पैरेलल बना दिया है, ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि जो ये ई एफ है ये ए बी को और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दे। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ इजी। अगर आपको इसको प्रूफ है तो आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको बस खाली जो ये ई एफ है ये पैरेलल है बी सी के। ठीक है, बस इतना गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है आपको, ये थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है कि ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है भाई, इतनी सी बात। ठीक, कि अगर ये लाइन पैरेलल बना दी तो ये ए बी को ए ई और ई बी बराबर कर देगा ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, सो इतनी सी बात है। अब आपको ये चीज प्रूव करनी है, इसको कैसे कर सकते हो, बहुत इजी तरीका है, देखना। तो यहाँ पे ना इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे ये ए ई एफ ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक, इस ट्राइंगल के अंदर हम दो ऑल्टीट्यूड्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक तो ये ए ई पर एफ से, ठीक है, कर देते हैं भाई, कंस्ट्रक्शन है तो इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं इस तरीके से, लेट दिस पॉइंट बी एन। ठीक, और ए एफ पर हम ई पॉइंट से एक ऑल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको ले लो आप एम पॉइंट। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पर कर दो, ये एफ बी को आप ज्वाइन कर दो और ई सी को भी ज्वाइन कर दो। ठीक, सो जो कंस्ट्रक्शन है वो भी लिख लेते हैं भाई हम लोग। ठीक, कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि आपने एफ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, ए ई पर। ठीक है, एंड आपने ई एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, ए एफ पर। ठीक, इजी। ठीक, अब देखो इसका प्रूफ करना कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ। ठीक है, आप सभी को पता है क्योंकि जब एरिया ट्राइंगल का निकालते तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, बचपन में भी सीखा होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो बस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, सो हाफ। अब बेस यहाँ पर क्या ले लेते हैं भाई, बेस एक बारी हम इसको ले लेते हैं ए ई को। अब ए ई को बेस लिया है तो हाइट जो उस पर ऑल्टीट्यूड बन रहा है, तो उस पर ऑल्टीट्यूड कौन सा बन रहा है आपका, उस पर ऑल्टीट्यूड बन रहा है आपका ये क्या नाम है, एफ एन। ठीक है, इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1। इजी। देखो अब सिमिलरली हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको ई एफ बी। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का ई एफ बी, तो इसका भी फॉर्मूला वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बार बार बेस इंटू हाइट लिखते नहीं लिखते। ठीक है, बेस क्या देख लेते हैं, ई बी जो है, ठीक है, ये आपका बेस है। हाइट क्या है भाई, इसका ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर बन रहा है ना, एफ एन। ठीक है, इसको मार्क कर लो सेकंड। देखो मैं समझा देता हूँ हाफ कैसे बन रहा है। आपको पता होना चाहिए जो ट्राइंगल की हाइट है सिर्फ 3 जगह से बनती है। एक ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, अगर आपका क्या नाम है आईक्यू ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसकी ट्राइंगल के ऊपर, और ऑब्ट्यूज है तो ट्राइंगल के बाहर भी आपका बन सकता है। जैसे अगर मैं आपको बना के दिखाऊं ये वाला ट्राइंगल, सो ये इस तरीके से आपकी कंस्ट्रक्शन है। ये एफ ई, थोड़ा सा इसको ना ऐसे बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका बी, और इसकी हाइट है ये कहीं यहाँ बाहर कंस्ट्रक्ट हो रही है, ये इस एंड पॉइंट पर। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको लिया। ठीक है, क्लियर। अब क्या कर रहे हैं,
आप डिवाइड कर दो, जो आपकी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो क्या बनेगा आपके पास, मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ इज अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ बी, ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, हाफ इंटू ए ई इंटू एफ एन, ठीक है जी, और यहाँ पर हाफ इंटू ई बी इंटू एफ एन। ठीक, अब यहां से क्या चीज मिल रही है, ये देखो, ये जहां पे हाफ है और ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है आपका, ठीक है, ये हाफ से हाफ कट गया और एफ एन से एफ एन कट गया। सो आपको क्या चीज मिल गई, आपको यहां पर मिल जाएगा खाली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ बी, ये बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई बी के। ठीक है, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 3, इसको आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक, समझ आया है ना, इजी। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड के लिए भी यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो ठीक, सिमिलरली हम बात करते हैं जो आपका ट्राइंगल, इसका एरिया अब लोगे, एरिया ऑफ यहां पर ट्राइंगल, एरिया किसका, ये ए ई एफ, किसका, ए ई एफ, लेकिन इस बार ना बेस हम ए एफ को लेंगे। अगर ए एफ को बेस लेंगे तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो बेस क्या, मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ इज इक्वल्स टू बेस, इस बारी में बेस आपका ए एफ लिया मैंने यहां पर। ठीक है, और हाइट ली, जब ए एफ है तो उस पर हाइट कौन सी बन रही है, ये ई एम बन रही है। ठीक है जी, तो लो जी, ये लिख लिया ई एम। ठीक, इसको मार्क कर लो आप इक्वेशन नंबर 4। ठीक, और इसी तरीके से जो दूसरा एरिया होगा आपका यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये नीचे वाला ट्राइंगल देखो यहाँ पे कौन सा, ये ई एफ सी। ठीक है, ई एफ सी, ई एफ सी, इसका मैं सीधा लिख लेता हूं हाफ इंटू बेस, क्या भाई, बेस इसके लिए ई एफ सी का क्या है, सी एफ है, एफ सी बोल दो या तो। ठीक है, इंटू हाइट, क्या हाइट, पहले वाले सिमिलर, पहले वाले ट्राइंगल में जैसे आपने बाहर लिया था ना, तो ये हाइट भी बाहर आ जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ई एम। ठीक है, इसको मार्क कर लो फिफ्थ। अब इसको भी डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, फोर्थ को डिवाइड कर दो फिफ्थ से, तो सीधा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपका। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ सी। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पर थोड़ी जगह बचाने का काम कर लेता हूँ, हाफ से हाफ कटेगा, ई एम से ई एम कटेगा, तो डायरेक्ट ये आपका बन जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है जी, लो भाई, अब इसमें एक और इक्वेशन, अरे आप बोलोगे कि भैया इतनी सारी इक्वेशन मार्क कर रहे हो, भाई कर क्या जा रहा है, फ्री की इक्वेशन है कुछ पैसा तो लग नहीं रहा है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लिख लिया ये चीज। अब एक चीज और देखना भाई आप यहाँ पर, ठीक, कि जो ये एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा आपका, ये वाला एफ, ये कौन सा, ई एफ बी वाला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ बी, ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ई एफ सी के। ठीक है, कौन सा, ये ई एफ बी बराबर हो जाएगा ई एफ सी के। कैसे भाई, देखो एक कंसेप्ट होता है, पता क्या, कि अगर दो ट्राइंगल जिनका सेम बेस है और वो सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं ना, तो उनका एरिया सेम हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, इफ टू ट्राइंगल्स हैव कॉमन बेस एंड lie between same parallel, then their areas are क्या है, इक्वल है भैया, क्या है, इक्वल। ठीक है, ये कंसेप्ट बस याद रख लेना आप। ठीक, चलो जी, अब इससे क्या हो गया, देखो भाई, आपकी इक्वेशन 3 देखना, इक्वेशन नंबर आपकी 6 देखना। ठीक है, और ये जो अभी आपने रिजल्ट किया है इसको भी लिख लो भाई, यहाँ पर अपन 7th मार्क कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, इजीएस्ट तरीके से करेंगे। ठीक, फिर से भाई आपकी इक्वेशन 3rd, इक्वेशन 4th और ये 7th रिजल्ट। ठीक है, अब इन सबको आपस में इक्वेट करेंगे, देखना ए ई एफ, तो ए ई एफ के तो पहले बराबर है तो इक्वल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपने ई एफ बी और ई एफ सी भी इक्वल प्रूव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूव किया ना ये चीज। ठीक, सो अब इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो इनकी राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी, हाँ या ना।
सो यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्रॉम कौन सी इक्वेशन, फ्रॉम आपकी थर्ड इक्वेशन, सिक्स्थ इक्वेशन एंड सेवेंथ इक्वेशन से ये चीजें बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट आपका रिजल्ट ए ई अपॉन में ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन में एफ सी। ठीक है, ये ही प्रूव करना था और ये ही आपकी थेल्स थ्योरम है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं थेल्स थ्योरम क्या कहती है। थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर किसी एक ट्राइंगल में कोई एक लाइन पैरेलल दी हुई है किसी लाइन साइड के और वो बाकी दो साइड्स को मतलब कहीं पर कट कर रही है, तो उन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। यानी कि अगर ई एफ बी सी के पैरेलल दिया है तो जो ई एफ है वो क्या नाम है ए बी और ए सी को इस तरीके से काटेगा कि ए ई बी अपॉन में इज इक्वल्स टू बराबर हो जाएगा ए एफ अपॉन में एफ सी के। ठीक है, और ये रहा प्रूफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, भाई इसको ना आप लोग अच्छे से पढ़ लें। दो मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको ना आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आपको ये आपके अपकमिंग टेस्ट यानी बोर्ड में भी देखने के लिए मिलेगा। 5 नंबर बड़ा इजी है, मिला दिला देगा आपको। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि आपको जब कभी ये क्वेश्चन आता है ना, तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि स्टेट थेल्स थ्योरम। मैंने दोनों नाम लिख दिए, चाहे आपसे थेल्स थ्योरम पूछे या बीपीटी पूछे, दोनों सेम है। ठीक है, अगर आपको आता है कि प्रूव करो तो बस खाली आपको ये प्रूफ करके लिख के दिखाना है। ठीक है, अगर आपसे आता है कि स्टेट एंड देन प्रूव, अगर स्टेट या इलस्ट्रेट कुछ करने का मतलब लिखा आता है ना, तो उधर आपको लिख के एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, मतलब ये वाली स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सो प्रैक्टिस करो एंड कोई डाउट है तो लेट मी नो। एंड